लेकिन इंडिया ने जो बेसिकली छक्का मारा है ना, सही मानों में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बेसिकली जो एयरबस स्पेन के साथ छक्का मारा है ना, 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो पीएम मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोनों उसके ऊपर एग्री करेंगे और काम शुरू होगा। देखिए, दिस इज अ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है इंडिया के अंदर। और एक बात बताऊं, ये कॉन्फिडेंस, इस इंडियन कॉन्फिडेंस को दिस इंडियन कॉन्फिडेंस इज बीइंग वॉच्ड इन यूरोप एंड अमेरिका वेरी केयरफुली। डेफिनेटली भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि उस किस्म के प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ होते हैं। आप देखें कि स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है, उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशंस में ले गए। फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर, लड्डू, जलेबियां, हलवा, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियाँ जो हैं वो जला रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, लुक दिस इज इंडिया। व्हेन ही इज इन गुजरात, उनको रोड शो कराया जाता है, तो वो तो समझेंगे ना कि बिल्कुल एक नॉर्मल जगह है, नॉर्मल स्पेस है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। बहरहाल अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने बेसिकली स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही कहाँ से किया। उनका ये जो दौरा है, 18 साल के बाद दौरा होना, उनको शुरू ही दिवाली से किया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे जो हाथ जरा टाइट होना है। एक तो इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि दिवाली से चेक करें, कल्चरल टाइज, सॉफ्ट पावर, यहाँ से उन्होंने शुरू किया। C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबस पेन टाटा एडवांस सिस्टम वाली जो बात है वो एक अपनी जगह पे। एंड इंडियंस, आप देखिए ना, जब इस तरह की चीज़ें हों कि आप ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलिब्रेट करें, देखिए सॉफ्ट पावर के जुमरे में आती है। तो मैंने आपको बताया ना कि कल मोदी साहब इनको लेके क्यों गया है इधर। ठीक है, वो सिर्फ लेके ही इसको एक हिस्टोरिकल वो राजगिरा स्पॉट पे गए हैं ताकि यार एटलीस्ट इनको पता चले कि भाई साहब हम जो है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें लाइट नहीं लेना आपने। लेकिन इंडिया ने जो बेसिकली छक्का मारा है ना, सही मानों में अगर देखा जाए तो इंडिया ने बेसिकली जो एयरबस स्पेन के साथ छक्का मारा है ना, वो बड़ा छक्का है। वो छक्का इसलिए है कि देखें, आपकी एयरफोर्स को बहुत कुछ चाहिए होता है। आपका C-295 जो है उसका प्लांट आप यार इंडिया में लगा रहे हैं। ठीक है, 40 वो आपको देंगे यहाँ पे बैठ। सो अभी ये छोटे हैं, इन्होंने बड़े भी जहाज लेने हैं। ठीक है, और वो जो डिफेंस रोड मैप है, देखिए इंडिया के सारे डिफेंस रोड मैप को मैं बात बताऊँ आपको, इंडिया के सारा जो डिफेंस रोड मैप है ना, उसमें कोई रुकावट ही नहीं है। अब कोई रुकावट नहीं, पहले बड़ी रही है, पहले बड़ी रुकावटें थी, अब कोई रुकावट नहीं रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब हर मुल्क चाहता है कि यार इसको जो मांगता है इंडिया को दो, इसके पास पैसे हैं, इसके पास रिसोर्सेज हैं, ये काम करना चाहते हैं, डिफेंस की वो कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी। अब देखें, जब जर्मन चांसलर जो है वो जा रहे थे तो उनको किसी ट्रेन में उन्होंने बिठा लिया। ठीक है जी, ठीक है, मतलब ट्रेन में लेके। तो ये चीज़ें, हालांकि वो सही, कई लोगों को ये भी था कि वो जो, क्या नाम है, वो इंडिया के मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी कोई, आई थिंक जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि हमें जर्मन चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह की भी बात उन्होंने कोई वहाँ पे उसके सामने कर दी। ठीक है, दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है इंडिया के अंदर। और एक बात बताऊँ, ये कॉन्फिडेंस, इस इंडियन कॉन्फिडेंस को this Indian confidence is being watched in Europe and America very carefully, very carefully। ठीक है ना जी। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और इस किस्म की चीजें जो हैं वो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो किया करते हैं और वहां से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है
कि सिर्फ MOU साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। हम जब तक कश्मीर वाले जो हमने एक मचा रखा है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमने अपना हाल क्या कर लिया है, हमने ये कश्मीर करके अपना बुरा हाल कर लिया है, और हमारी इकोनॉमी हो चाहे हमारे लोग हो जो अब बाहर दूसरी कंट्रीज में भीख मांगने तक जाने शुरू हो गए हैं। अपनी कंट्री में तो खैर भीख मांग ही रहे हैं, लेकिन बाहर तक जाना शुरू हो गए, और ये सब देखकर डेफिनेटली वो लोग जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, उनको अच्छा नहीं लगता। सो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो अंडरस्टैंड करता हूँ, जो रियलाइज करता हूँ, जो देखता हूँ, ठीक है, वो ये है कि जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसमें आई थिंक दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये मैंने आपको बताई है कि अब दे आर इन अ कॉन्फिडेंस, वो इस कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, इस कॉन्फिडेंस में वो आ गए हैं, और वो ये समझते हैं कि हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें थोड़ा सा अब अपने आप को असर्ट करना है। जब हम असर्ट करेंगे तो देन हमारी अपनी पोजीशन क्लियर होगी, ठीक है ना जी। सो मुझे ये लगता है, वो कहते हैं हमें असर्ट करना चाहिए अपने आप को, ठीक है ना जी। मुझे ये लगता है कि वो असर्ट करना चाहते हैं, असर्ट करते हैं, और वो समझते हैं कि अगर हमने असर्ट ना किया तो we won't be in a position to make it. मेरा एक ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में कि वो अपने आप को एक बड़े हाई उस गेयर में लेके आना चाहते हैं। तो ये इस किस्म के हमारे मसले हैं। वी आर एन अनस्टेबल कंट्री, जहाँ कोई पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है, कोई पता नहीं है आज टैक्स हॉलिडे है, कल टैक्स हॉलिडे नहीं होगी, आज नैब है, कल नैब नहीं होगी, आज नैब का ये कानून है, कल नैब का कोई और कानून होगा। तो और आज ये गवर्नमेंट है और आपने इस हुकूमत के साथ आपकी हमदर्दी हैं, कल दूसरे आएंगे वो आपको जेलों में डालना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर टैक्स केसेस शुरू हो जाएंगे। जर्मनी के पीएम इंडिया से जाते ही स्पेन के प्रेसिडेंट इंडिया आए और इस दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट पर साइन किए गए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-295 की मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अब इंडिया में होगी, और एक वक्त के बाद इंडिया इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करेगा। C-295 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि दुनिया भर में बेस्ट माना जाता है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इसको इस्तेमाल करते हैं। इंडिया जैसे देश भी इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि अब इसकी मैन्युफैक्चर इंडिया में होगी, इससे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पेन के प्रेसिडेंट को रोड शो भी कराया, जिसका दुनिया भर में न्यूज बनी, और साथ ही साथ उन्होंने दिवाली भी मनाई। इससे पता चलता है कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो कितनी बड़ी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि हमारी देश में जब SCO मीटिंग हो रही थी उस वक्त पूरे इस्लामाबाद को बंद करना पड़ा, हर एक दुकान, स्कूल, हर एक इंस्टीट्यूशन, पूरा शहर एकदम सीज करना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ भारत के लॉ एंड ऑर्डर के जो हालत है वो इतने अच्छे कि वो फ्रांस प्रेसिडेंट को रोड शो भी करवा रहे हैं और रोड शो में खुली गाड़ियों पर घूम रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई खतरा नहीं। इससे पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिफरेंस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है।